हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज के ड्रामा में हमारे हीरो को हीरोइन से स्कूल के टाइम से प्यार करता है, लेकिन वह कभी बताता नहीं। बाद में वह उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है और फिर शर्त में वह एक बेबी चाहता है। कहानी काफी दिलचस्प है, आपको पसंद आएगी। तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत में मिली अपने बॉयफ्रेंड हु को कॉल कर रही होती है। उस समय हु एक पार्टी में होता है, लेकिन वह फोन उठाकर मिली से झूठ बोल देता है कि वह ऑफिस के काम में बहुत बिजी है। लेकिन मिली को पहले से ही यह बात पता होती है कि हु उससे झूठ बोल रहा है और उसे चीट कर रहा है। दरअसल उसकी फर्स्ट लव जी फिर से उसकी जिंदगी में वापस आ चुकी थी। पिछले 4 सालों से मिली हु को डेट कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी हुमा से हमेशा जीजी का ही सब्स्टिट्यूट समझता था। अब मिली को धीरे धीरे यह एहसास हो चुका था कि यह रिश्ता सिर्फ एक धोखा है, इसलिए वह मन ही मन फैसला करती है कि अब बहुत हो गया, अब वह और सब कुछ सहने वाली नहीं है। इसी के बाद वह इस कहानी के मेन लीड मिस्टर किम को कॉल करती है। वह उनसे पूछती है कि आपने जो ऑफर मुझे पहले दिया था, अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लूं तो आप मेरी फॉरेन स्टडीज को स्पॉन्सर करेंगे, क्या वह ऑफर अभी भी वैलिड है। मिस्टर किम उसे जवाब देते हैं कि हाँ, वह ऑफर अभी भी वैलिड है। फिलहाल वह बिजनेस ट्रिप पर हैं और करीब 8 दिनों बाद वापस आने वाले हैं। जैसे ही वह लौटेंगे वे दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं और उसके बाद वह मिली की आगे की पढ़ाई स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। यह बात सुनकर मिली थोड़ी राहत महसूस करती है, क्योंकि वह जानती थी कि 8 दिनों बाद वह हु से पूरी तरह अलग हो जाएगी और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन मिली को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि मिस्टर किम ने यह ऑफर यूं ही नहीं दिया था। वह मिली को पहले से पहचानते थे और काफी समय से उसे पसंद करते थे। दरअसल वह उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने उसे यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला ऑफर दिया था। उधर मिली अपना सामान पैक करके हु के घर से निकलने की तैयारी कर रही होती है। तभी हु वहाँ आ जाता है। हु उसे देखकर कहता है कि तुम्हें पता है, भले ही जी का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन वह मेरी फर्स्ट लव थी और हमेशा रहेगी। अब वह मेरे लिए बहुत जरूरी है। वह एक बहुत अमीर परिवार की बेटी है और उसकी वजह से मेरी कंपनी भी आगे बढ़ सकती है। मिली उसकी बातें सुनकर शांत स्वर में कहती है कि ठीक है, जब तुम्हें तुम्हारी सारी चीजें मिल ही गई हैं, तो फिर हमारा रिश्ता यहीं खत्म कर देते हैं। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ और अब यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन ये सुनते ही हूँ गुस्से से भड़क उठता है। वह उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर जा सको, क्योंकि तुम एक अनाथ हो। तुम्हारे आगे पीछे कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा साथ दे सके। इसलिए जब तक मैं खुद इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला नहीं करता, तब तक तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। हु की बातें सुनकर मिली कुछ पल के लिए शॉक हो जाती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। अंदर से वह थोड़ा शांत रहती है, क्योंकि उसे बस एक ही बात का सहारा था, 8 दिन। उसे किसी भी तरह ये 8 दिन निकालने थे। 8 दिन बाद मिस्टर किम वापस आने वाले थे और वह इस नरक जैसी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगी। हु को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह तो यही सोच रहा था कि मिली भला उसे छोड़कर कहाँ जाने वाली है। असल में वह दोनों तरफ से फायदा उठाना चाहता था। एक तरफ वह जीजी से दोबारा शादी करने की तैयारी कर रहा था ताकि उसका करियर आगे बढ़ सके, क्योंकि जीजी एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। और दूसरी तरफ वह मिली को घर पर अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहता था। अगले दिन हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। कंपनी में जीजी हु की गर्लफ्रेंड की तरह आ चुकी थी और ऑफिस के लोग आपस में यही बातें कर रहे थे कि हु की फर्स्ट लव वापस आ गई है और दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। मिली अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए सफाई होस्ट का एक ऑडिट देने के लिए उसके केबिन में जाती है। वहाँ हु जीजी के साथ बैठा होता है। जीजी जानबूझकर मिली से कहती है कि असल में हम दोनों हनीमून मनाने के लिए मालदीव जा रहे हैं, देसायन देते हैं, तो तुम हमारा थोड़ा सा सामान पैक करवा देना ताकि हमें वहाँ कोई परेशानी ना हो। मिली शांत स्वर में कहती है कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीजी उसे एक लिस्ट देती है और उस लिस्ट में सबसे ऊपर प्रोटेक्शन लिखा हुआ होता है। वह जानबूझकर ऐसा करती है ताकि मिली को चोट पहुंचे, लेकिन मिली उसे कुछ नहीं कहती। फिर भी जीजी उसे सेक्रेटरी की तरह ट्रीट करके उसकी औकात दिखाने की कोशिश करती रहती है। तब मिली शांत लेकिन तीखे अंदाज में कहती है, जीजी, शायद आप भूल रही हैं कि पिछले 4 सालों से जब आप किसी और के बिस्तर में थीं, तब मैं आपके बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी। अब तो एक्स गर्लफ्रेंड बन चुकी हूँ, इसलिए आप जो भी कर रही हैं उसका अब कोई मतलब नहीं है। मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आप दोनों का सामान पैक कर दूंगी, डोंट वरी। अगर आपको लगता है कि मैं आपको परेशान करूंगी तो उसका 1% भी चांस नहीं है। इसके बाद जीजी जानबूझकर कहती है कि कल उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए मिली ही ड्राइव करके ले जाए। मिली इस बात के लिए भी मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। मिली के जाने के बाद हु उसके व्यवहार पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन जीजी मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए उसे मनाने लगती है। वह हु से पूछती है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग क्या है तो नहीं है ना? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे। हु तुरंत कहता है
ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी वह मेरे किस काम की है? वह तो बस एक अनाथ है। मैं तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था। तुम ही मेरा असली प्यार हो। दूसरी तरफ मिली अपने काम में लगी रहती है। थोड़ी देर बाद उसे हु और जीजी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाना होता है। वह कार चला रही होती है और जीजी जानबूझकर हु के बहुत करीब बैठकर बातें करने लगती है। इसी वजह से मिली का ध्यान भटक जाता है और कार का एक्सीडेंट जाता है। क्योंकि कार मिली चला रही थी, इसलिए उसे ज्यादा चोट लगती है। लेकिन हु उसे वहीं छोड़कर जीजी के साथ चला जाता है। उसी समय मिली को कॉलेज के दिन याद आते हैं। तब जीजी के ही ग्रुप के लोग उसे बुली किया करते थे और टॉर्चर करते थे, क्योंकि वह अनाथ थी और उसके पीछे खड़ा होने वाला कोई नहीं था। उसी समय पहली बार हु ने आकर उसे बचाया था और तभी से मिली उसे पसंद करने लगी थी। उस समय जीजी उससे ब्रेकअप कर चुकी थी और उसके बाद मिली और हु डेट करने लगे थे। लेकिन आज वही हु मिली को मरने के लिए छोड़कर जीजी के साथ चला गया था। वैसे भी अब मिली को उससे कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ देर बाद मिली की आंख अस्पताल में खुद दिखलाती आई। नर्स उसे बताती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, उसे ज्यादा गहरी चोट नहीं आई है, थोड़ा आराम करने से सब ठीक हो जाएगा। तभी उसके फोन पर मिस्टर किम का कॉल आता है। मिली फोन उठाती है तो मिस्टर किम कहते हैं कि उन्हें उसके एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया है। वह फिलहाल यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने अपना सेक्रेटरी उसके पास भेज दिया है, जो उसका ख्याल रखेगा। थोड़ी देर में सेक्रेटरी उसके लिए खाने पीने की चीजें लेकर आता है। मिली मिस्टर किम को धन्यवाद कहती है। मिस्टर किम उसे कहते हैं कि अपना ख्याल रखना, मैं कार्तिक है जब तक मैं वापस नहीं लौट आता। यह सुनकर मिली को अच्छा लगता है कि कम से कम कोई तो है जो उसकी परवाह करता है। इसके बाद मिली कंपनी से रिजाइन कर देती है। अपना सामान पैक करके वह वहाँ से निकल रही होती है। तभी हु और जीजी वहाँ आ जाते हैं। हु को लगता है कि मिली सिर्फ ड्रामा कर रही है और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मिली सच में रिजाइन कर चुकी है तो वह हैरान रह जाता है। मिली हु के घर से भी अपना सारा सामान पैक कर लेती है। पिछले 4 सालों से वे दोनों लिव इन में रह रहे थे। उस घर से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थीं, लेकिन अब उन यादों का कोई मतलब नहीं रह गया था। वह वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर आती है वो वहाँ पहुँच जाता है और उसे जबरदस्ती कहता है कि कल जिसकी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वह तुम्हें माफी मांगने के लिए बुला रही है। वह जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। वहाँ जीजी ने कॉलेज के वही 4 लड़कों को बुलाया हुआ था जो पहले मिली को टॉर्चर करते थे। अब मिली को हु से पहले से भी ज्यादा नफरत होने लगी थी। तभी हु सबके सामने जीजी को दोबारा शादी के लिए प्रपोज करता है। उन्हीं लोगों में एक लड़का जीजी का भाई भी था। वह मिली को वहाँ से अलग ले जाता है। दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ गलत करने का प्लान बना रहा होता है। हु को इन बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। मिली किसी तरह मौका पाकर मिस्टर किम को फोन कर देती है, लेकिन उससे पहले ही उन लोगों ने फोन काट दिया। वे लोग मिली को एक क्लब में ले जाते हैं और वहाँ जीजी के भाई के दोस्त उसे टॉर्चर करने लगते हैं। तभी मिस्टर किम वहाँ पहुँच जाते हैं और मिली को बचा लेते हैं। मिली इतनी ज्यादा घायल हो चुकी थी कि वह बेहोश हो जाती है। मिस्टर किम अकेले ही उन सबकी पिटाई कर देते हैं और बाकी मामला उनका सेक्रेटरी संभाल लेता है। मिस्टर किम मिली को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। मिली इतनी डरी हुई थी कि नींद में भी घबरा रही थी। मिस्टर किम उसके पास बैठे रहते हैं जब तक उसे होश नहीं आ जाता। होश में आते ही मिली डर के मारे मिस्टर किम को गले लगा लेती है। फिर थोड़ा संभल कर वह उनसे माफी मांगती है और उन्हें धन्यवाद कहती है कि उन्होंने उसे बचाया। मिस्टर किम उसे भरोसा दिलाते हैं कि अब वे लोग उसे दोबारा परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद मिस्टर किम उसे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं। वह कहते हैं कि अगर वह से उनसे शादी करेगी और उन्हें एक बच्चा देगी तो बदले में वह उसे अच्छी खासी रकम देंगे। शादी की बात तक तो ठीक थी, लेकिन बच्चे वाली शर्त सुनकर मिली थोड़ा हिचकिचाने लगती है। मिस्टर किम कहते हैं कि अभी उसे तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, वह आराम से सोच सकती है। मिली कंफ्यूज्ड थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तक तो ठीक था, लेकिन इस तरह बच्चे की शर्त उसे थोड़ी अजीब लग रही थी। मिली को यह नहीं पता था कि मिस्टर किम वही लड़का है जो अनाथालय के समय उसके साथ था। उस समय मिली कुछ समय के लिए अंधी हो गई थी और मिस्टर किम अक्सर उसके पास आया करते थे। उनका अपने परिवार से झगड़ा चल रहा था, इसलिए वह इधर उधर रहते थे। तभी उनकी दोस्ती मिली से हुई थी और वह उससे सच्चा प्यार करने लगे थे। मिस्टर किम उसे आज भी वही अपनापन महसूस कराते हैं। मिली उनसे पूछती भी है कि क्या वे पहले कहीं मिले हैं, लेकिन मिस्टर किम उसे सच्चाई नहीं बताते। इसके बाद मिली अपने नए फ्लैट में रहने चली जाती है, लेकिन हु उसका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाता है और गुस्से में पूछता है कि वह किसके कपड़े पहनकर आई है और किसकी कार से आई है। मिली कहती है कि इससे तुम्हें क्या मतलब है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वह हु को चेतावनी देती है कि वह यहाँ से चला जाए वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन हु कहता है ड्रामा करना बंद करो, तुम एक अनाथ हो, भला तुम्हारा साथ देने वाला कौन है? तुम्हारे पास मेरे साथ रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उसे कहता है कि तुम्हारे पास मेरे साथ रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। यह सुनकर मिली गुस्से में उसे जवाब देती है कि मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन दोबारा तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। हमारे 4 साल के रिश्ते तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक थे। सच तो यह है कि तुमने शुरू से ही मुझे
जीजी का सब्स्टिट्यूट समझा था। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया थी, लेकिन जैसे ही जीजी तुम्हारी जिंदगी में वापस आई, तुमने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। वो गुस्से में उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तुम्हारा जो अनाथालय है वह ज्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रहेगा। अगर तुमने यही ड्रामा जारी रखा तो अपने कॉलेज जाने का सपना भी भूल जाओ। अगली सुबह मिली को उसके टीचर का कॉल आता है। टीचर उसे बताते हैं कि उसे जो स्पॉन्सरशिप की सीट मिली थी खतरे में पड़ गई है। यह सुनते ही मिली समझ जाती है कि यह सब हु और जीजी की ही चाल है। हु के बुलाने पर वह कंपनी पहुंचती है। वहां जाकर वह देखती है कि जीजी अपने कुछ लोगों के साथ खड़ी हुई है। वे लोग मिली का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लगता है इस बार तुमने कोई तगड़ा बैकअप ढूंढ लिया है, देखना है कि वह हमें कैसे पिटवाएगी। लेकिन अफसोस, वह भी तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, क्योंकि उसे तो लड़के पसंद हैं। वह तुम में कभी दिलचस्पी नहीं लेगा। यह सुनकर मिली शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, वह मेरे साथ है, बस यही काफी है। असल में जीजी अपनी कजिन सिस्टर को मिली वाली स्पॉन्सरशिप दिलाना चाहती थी, इसलिए वे लोग मिलकर फिर से मिली को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार मिली पहले वाली कमजोर लड़की नहीं थी। वह पलटकर उन्हें कहा दिए थे जवाब अब देती है सारी थे और गुस्से में 2-4 थप्पड़ भी लगा देती है। कहीं न कहीं उसे भरोसा था कि मिस्टर किम उसके साथ हैं। तभी हु वहाँ आ जाता है। जीजी तुरंत झूठा राख है, बोल देती है कि मेरे दोस्त इससे माफी मांग रहे थे और देखो इसने कैसे बर्ताव किया। यह सुनकर हु मिली से कहता है कि वह जीजी और उसके दोस्तों से माफी मांगे, लेकिन मिली साफ मना कर देती है और बात पुलिस तक पहुंच जाती है। अब मिली मिस्टर किम को कॉल करती है और उनसे मदद मांगती है। जैसे ही मिस्टर किम को उसका कॉल मिलता है, वह सब कुछ छोड़कर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस ऑफिसर अच्छा होता है, लेकिन जब तक कोई बेल नहीं करवाता वह मिली को जाने नहीं दे सकता था। जैसे ही मिस्टर किम वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें देखते ही मिली भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में कोई तो है जिस पर वह भरोसा कर सकती है। मिस्टर किम उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद वह मिली को वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। फिर मिस्टर किम उससे कहते हैं कि मुझे एक फैमिली पार्टी में जाना है, क्या तुम मेरी फीमेल कंपेनियन बनकर मेरे साथ चलोगी। मिस्टर किम ने उसका इतना बड़ा साथ दिया था, इसलिए मिली उन्हें मना नहीं कर पाती। वह सोचती है कि जब उन्होंने उसकी इतनी मदद की है तो उसे भी उनका साथ देना चाहिए। इसके बाद वह तैयार होकर मिस्टर किम के साथ पार्टी में पहुँचती है। वहाँ उनके ग्रैंडफादर भी मौजूद होते हैं। मिस्टर किम उन्हें बताते हैं कि यह मेरी फीमेल कंपेनियन है। यह सुनकर उनके ग्रैंडफादर थोड़ा राहत महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता था कि मिस्टर किम को लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है और शायद उन्हें लड़के पसंद हैं। मिली भी यह देखकर सोचती है कि मिस्टर किम की इतनी बड़ी फैमिली है और शायद परिवार के दबाव की वजह से उन्हें अपनी असली पसंद नापसंद छिपानी पड़ रही है। इसी पार्टी में हु और जीजी भी आए हुए होते हैं। जब हु वहाँ मिली को मिस्टर किम के साथ देखता है तो वह गुस्से से भर जाता है और मिली को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मिली उसे साफ जवाब देती है कि तुम होते कौन हो जो मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे साथ जाऊं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं मिस्टर किम के साथ आई हूँ। हु गुस्से में मिस्टर किम से भिड़ते हुए कहता है कि मिली उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वह उससे दूर रहे। इस पर मिस्टर किम हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा अगर मिली तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो फिर जीजी कौन है? तो तुम्हारी फियांसे वही है ना। और मुझे नहीं लगता कि आज की सोसाइटी में एक ही रिश्ते में 2-2 लड़कियों को रखना अलाउड है। जब तुमने जीजी को चुन ही लिया है तो अब मिली का पीछा छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं होगा। यह कहकर मिस्टर किम मिली को वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। उधर जीजी हु को रोकते हुए कहती है कि यहाँ तमाशा मत करो, यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, चलो कुछ बड़े बिजनेसमैन से बात करते हैं, इससे हमारा ही फायदा होगा। फिर वह हु को दूसरे बिजनेसमैन से बात करने के लिए अपने साथ ले जाती है। इधर रास्ते में हम देखते हैं कि मिली मिस्टर किम को धन्यवाद कहती है कि उन्होंने हु से उसका पीछा छुड़ाने में मदद की। इस पर मिस्टर किम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो अब मैं तुम्हें सुरक्षित घर छोड़ देता हूँ। अगले सीन में मिली अपनी टीचर से मिलने जाती है। उसकी टीचर उसे बताती है कि लगता है तुमने किसी अमीर इंसान को नाराज कर दिया है, इसी वजह से तुम्हारी स्पॉन्सरशिप कैंसिल की जा रही है। ये सुनकर मिली बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि ये स्पॉन्सरशिप उसके लिए बेहद जरूरी थी। वह उदास होकर घर लौट रही होती है, तभी हु उसे फिर से परेशान करने आ जाता है। लेकिन अब मिली उसकी हरकतों से तंग आ चुकी थी। वह गुस्से में उसे पीटते हुए कहती है कि यह स्पॉन्सरशिप मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं किसी को भी इसके बीच में आने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद वह हु की पिटाई करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। लेकिन हु को अब भी यही लगता था कि मिस्टर किम उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आखिर उसके जैसा अमीर इंसान एक अनाथ लड़की में भला क्यों दिलचस्पी लेगा। मिली वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन हु उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर किम ने इन 5 सालों में मिली के साथ क्या क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी निकलवा ली थी। उधर जीजी हु के पास जाकर कहती है कि मेरी कजिन सिस्टर को वह स्पॉट चाहिए जिसके लिए वह काफी समय से मेहनत कर रही है। हु कहता है कि जो करना है करो। वह जीजी का साथ इसलिए भी देता है क्योंकि वह अमीर घर से थी और उसके बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती थी। इसके बाद जीजी को पूरी छूट मिल जाती है। वह मिली को कॉल करती है और कहती है कि अगर तुम अपनी स्पॉन्सरशिप वापस चाहती हो तो मुझसे मिलने आओ, वरना मेरे एक कॉल से तुम्हारी स्पॉन्सरशिप पूरी तरह
वह कैंसिल कर दी जाएगी। मिली को पता था कि इसमें जरूर कोई चाल है, लेकिन फिर भी वह उससे मिलने जाने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही वह पहले ही एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करके अपने आसपास रहने के लिए कह देती है। मिली अंदर जाती है, जहाँ जीजी उसे ताने मारते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसे गरीब लोगों की औकात ही क्या है कि हमारे जैसे अमीर लोगों से टकरा सको। लेकिन यहाँ पर मिली चुप नहीं रहती। वह जीजी की सारी बातें अपने मोबाइल से लाइव कर रही होती है ताकि दुनिया को दिखा सके कि यह लड़की कितनी घटिया है और इसी ने मेरी स्पॉन्सरशिप बंद करवाई है। इतना ही नहीं, वह यह भी बता देती है कि यही लड़की मेरे बॉयफ्रेंड की मिस्ट्रेस है। जब जीजी को पता चलता है कि मिली यह सब लाइव कर रही है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तभी हु वहाँ पहुँच जाता है और मिली से फोन छीनकर वीडियो बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि इससे जीजी की बदनामी हो रही थी। इसके बाद वह मिली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर और मिस्टर किम वहाँ पहुँच जाते हैं। दरअसल मिस्टर किम को कहीं से संकेत मिल गया था कि हु मिली के साथ कुछ गलत करने वाला है, इसलिए वह तुरंत पुलिस को लेकर वहां आ गए। अब जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से हु और जीजी को पुलिस गिरफ्तार करके जेल ले जाती है, क्योंकि सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। इसके बाद मिस्टर किम मिली को अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ वह थोड़ा गुस्से में उससे पूछते हैं कि उसने खुद को ऐसी खतरनाक स्थिति में क्यों डाल दिया और उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। मिली धीरे से कहती है कि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इसके बाद वह मिस्टर किम की बात मान लेती है और उनसे शादी के कॉन्ट्रैक्ट वाले ऑफर के लिए तैयार हो जाती है। बदले में मिस्टर किम भी मिली की विदेश में पढ़ाई स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। फिर मिस्टर किम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, शादी तक हम इस समझौते को निभाते हैं, आगे बच्चों के बारे में बाद में सोचेंगे। मिली उनकी यह बात मान जाती है। सच कहें तो वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसे मिस्टर किम जैसा भरोसेमंद इंसान और स्पॉन्सर मिल गया था। थोड़ी देर के लिए मिस्टर किम वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तभी हु उससे मिलने के लिए आ जाता है। वह मिली से कहता है कि जीजी वाला वीडियो डिलीट कर दो और केस भी वापस ले लो, तब मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने को तैयार हूँ। ये सुनकर मिली हंस पड़ती है और कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि अब मैं तुम्हारी मोहताज हूँ? क्या अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मुझे तुम्हारी शर्तें माननी पड़ेंगी? वह साफ शब्दों में कहती है कि जीजी ने जो मेरे साथ किया है वह बिल्कुल गलत है। कॉलेज के समय भी वह और उसके दोस्त मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे, इसलिए मैं उसे इस बात के लिए माफ करने वाली नहीं हूँ। और रही मेरी पढ़ाई की बात, तो उसका ध्यान अब मेरे हस्बैंड रख लेंगे, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हु को अब भी लगता है कि मिली यह सब सिर्फ उसका ध्यान पाने के लिए कर रही है। तभी जीजी का कॉल उसके फोन पर आने लगता है और वह वहाँ से चला जाता है। मिली मन ही मन सोचती है कि वह इस बेवकूफ इंसान से आखिर प्यार कैसे कर बैठी थी, लेकिन अब वह उससे पूरी तरह अलग हो चुकी थी। तभी उसे अनाथालय के डीन का कॉल आता है। वे मिली से कहते हैं कि वह उसका डीएनए टेस्ट दोबारा कराना चाहते हैं, लेकिन मिली कहती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं। हाय, मिली की फैमिली के बारे में भी एक सच सामने आता है। दरअसल एक बार एक फैमिली ने उसे गोद लिया था, लेकिन उसका स्टेप फादर और स्टेप मदर मिली को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। बाद में जब उनका खुद का बच्चा हो गया तो उन्होंने मिली को घर से निकाल दिया। मिली एक बार यह दर्द झेल चुकी थी, इसलिए वह दोबारा अपने असली माता पिता को ढूंढने की कोशिश नहीं करना चाहती थी। उधर हु वहाँ से बाहर निकलकर अपने सेक्रेटरी से कहता है कि पता लगाओ आखिर मिस्टर किम आजकल मिली में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर किम को देखते हैं। वह अपने ग्रैंडफादर से कहते हैं कि वह मिली से शादी करने वाले हैं। ये सुनकर उनके ग्रैंडफादर को कोई परेशानी नहीं होती। उनका कहना था कि अगर मिली मिस्टर किम के लिए बच्चा पैदा करती है तो उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वह इस बात से खुश थे कि कम से कम उनकी जिंदगी में अब कुछ अच्छा हो रहा है। इधर मिली अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी हु जीजी को लेकर वहाँ आ जाता है। जीजी वहाँ नकली तरीके से मिली से माफी मांगने की एक्टिंग करने लगती है और उससे केस वापस लेने के लिए कहती है, लेकिन मिली साफ साफ कह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह केस वापस नहीं लेने वाली। जीजी ने जो किया है वह बहुत गलत है और वैसे भी उस स्पॉन्सरशिप की असली हकदार वही है। उसे ना तो हु की जरूरत है और ना ही जीजी की सहानुभूति की, और वैसे भी वह जल्द ही शादी करने वाली है, इसलिए अगर उन्हें लगता है कि वह उनके पीछे पड़ेगी तो यह उनकी गलतफहमी है। तभी वहाँ मिस्टर किम आ जाते हैं जो मिली को लेने आए थे। हु जब मिस्टर किम को देखता है तो गुस्से से भर जाता है। इस पर मिस्टर किम शांत स्वर में कहते हैं कि मिली अब मेरी होने वाली पत्नी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी फियांसे पर ध्यान दो कि वह तुम्हारी पीठ पीछे क्या कर रही है, मेरी पत्नी पर नहीं। ये सुनकर जीजी जल्दी जल्दी बात का विषय बदलने लगती है ताकि हु को उस पर शक न हो। इसके बाद मिली गर्व के साथ मिस्टर किम के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है। जाते हुए वह सोचती है कि अब उसे समझ आ रहा है कि कैसा लगता है जब कोई इंसान आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है और आप पर भरोसा करता है। घर पहुंचने पर मिस्टर किम का सेक्रेटरी मिली को कॉन्ट्रैक्ट देता है। मिली उस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ती है और फिर उस पर साइन कर देती है, लेकिन उसके मन में एक सवाल चल रहा था कि आखिर वह मिस्टर किम के लिए बच्चा कैसे पैदा करेगी। जब सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है तो मिस्टर किम कमरे में आते हैं। तभी मिली थोड़ी झिझकते हुए उनसे पूछती है कि बच्चा कैसे होगा, आईवीएफ के जरिए या फिर नेचुरली। ये सुनकर मिस्टर किम थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं हेल्दी नहीं हूँ या तुम्हें भी सबकी तरह लगता है कि मुझे लड़कों में दिलचस्पी है,
इसलिए मैं नेचुरली बच्चा नहीं कर सकता। ये सुनकर मिली थोड़ी असहज हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे मिस्टर किम के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। अब तक उसे सच में लगता था कि मिस्टर किम को लड़कों में दिलचस्पी है। तभी मिस्टर किम उसे समझाते हुए कहते हैं कि डोंट वरी, पहले तुम हमारे रिश्ते के साथ सहज हो जाओ, उसके बाद हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। फिलहाल तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेने का फैसला करते हैं। मिली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी जिंदगी सच में बदल रही है। मिस्टर किम उसका बहुत ख्याल रख रहे थे, लेकिन फिर भी उसके मन में यह बात थी कि यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इसलिए वह बार बार उनसे पूछती रहती है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं, लेकिन मिस्टर किम हर बार इस सवाल को टाल देते हैं। अगले दिन दोनों जाकर शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सर्टिफिकेट लेने के बाद जब वे लौट रहे होते हैं तो मिस्टर किम मिली से उसका मैरिज सर्टिफिकेट लेकर अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि कहीं यह खो न जाए, इसलिए वह इसे संभाल कर रखेंगे। इसके बाद दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। मिली मिस्टर किम को अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाती है, लेकिन तभी वहाँ जीजी की वही दो चमचियाओं आ जाती हैं, जो कॉलेज के समय मिली को बहुत परेशान किया करती थीं। वे मिस्टर किम को वीडियो दिखाने लगती हैं और कहती हैं कि देखो, हम कॉलेज में मिली को कैसे टॉर्चर करते थे। यह लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और तुम्हारे लायक भी नहीं है। तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। उनकी बातें और वीडियो देखकर मिस्टर किम को भी झटका लगता है कि कॉलेज के समय मिली ने कितना कुछ सहा है। तभी मिली पलटकर उन लड़कियों को जवाब देती है। मिस्टर किम ने यहाँ बाकी लोगों की तरह उसका साथ नहीं छोड़ा था, बल्कि उस पर भरोसा किया था। वह कहती है कि यहाँ विक्टिम मैं हूँ, गलत तुम लोगों ने किया है, और फिर भी तुम दोनों इतनी आराम से बाहर घूम रही हो, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। ये सुनकर मिली को अंदर से हिम्मत मिलती है और वह गुस्से में उन दोनों लड़कियों को थप्पड़ मार देती है। वे तुरंत जीजी और उसके भाई को कॉल कर देती हैं। मिली और मिस्टर किम वहीं बैठे होते हैं। मिस्टर किम उसे समझाते हैं कि तुम्हें इन लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, और मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो दूसरों की बातों पर भरोसा कर लें। इसके बाद दोनों आराम से बैठकर खाना खाने लगते हैं। मिली को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिंदगी की लॉटरी लग गई हो, क्योंकि उसे मिस्टर किम जैसा अच्छा इंसान मिल गया था। तभी जीजी के लोग और उसका भाई वहाँ पहुँच जाते हैं। जब उसका भाई मिस्टर किम को देखता है तो वह सोचने लगता है कि वह मिली का इतना साथ क्यों दे रहे हैं। मिली तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ झगड़ा होने वाला है। उधर मिस्टर किम अकेले ही उन लोगों से लड़ रहे होते हैं। उन्हें लगता था कि मिस्टर किम कोई गरीब इंसान है, तभी वह मिली के साथ है। मिली भी मिस्टर किम को बचाने के लिए आगे आ जाती है। तभी वहाँ हू और जीजी भी पहुँच जाते हैं। पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि जीजी के भाई ने ही पूरा हंगामा किया था। पुलिस उन लोगों को पकड़कर जेल ले जाने लगती है। हू और जीजी गुस्से में मिली से कहते हैं कि वह ऐसा कैसे कर सकती है, उसकी बहन को जेल नहीं जाना चाहिए। इस पर मिली शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती है कि अगर तुम्हारी बहन को जेल नहीं जाना था तो उसे मेरे साथ पंगा लेने की क्या जरूरत थी। जब लोग मुझे परेशान करेंगे तो मैं भी एक्शन लूंगी ही। हूँ फिर से मिस्टर किम को मिली के साथ देखकर भड़क जाता है। तभी मिस्टर किम उसे शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने मिली से शादी कर ली है, अब वह मेरी लीगल वाइफ है, इसलिए अगर तुमने उसे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें कानूनी तौर पर जेल भिजवा सकता हूँ। ये सुनकर हू गुस्से में मिस्टर किम से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मिली उनके बीच में आ जाती है और हू को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम ये ड्रामा क्यों कर रहे हो, तुम्हें जीजी चाहिए थी, वह तुम्हें मिल गई, अब मेरा पीछा छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। और रही बात केस की, तो मैं इसे बिल्कुल भी वापस नहीं लेने वाली। कॉलेज से लेकर आज तक तुम लोगों ने मुझे सिर्फ टॉर्चर ही किया है। अब मैं अपने लिए खड़ी होने वाली हूँ और अपने लिए लड़ूंगी। जीजी भी अंदर ही अंदर समझ चुकी थी कि वह मिस्टर किम की फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकती। जब तक मिस्टर किम मिली के साथ हैं, तब तक वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मिस्टर किम भी सख्त लहजे में कहते हैं कि तुम लोगों ने मिलकर एक लड़की को इतना परेशान किया है कि तुम्हें तो जेल से बाहर आना ही नहीं चाहिए। इसके बाद वह हू को चेतावनी देते हैं कि अगर आज के बाद उसने मिली को परेशान करने की कोशिश की तो वह उसे और उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर वह मिली को वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। उधर हू के मन में अब एक नया शक पैदा हो चुका था। वह सोचने लगता है कि क्या मिस्टर किम सच में मिली से प्यार करने लगे हैं? अगर उनकी शादी अभी अभी हुई है तो फिर वह उसका इतना ज्यादा साथ क्यों दे रहे हैं? जीजी यहाँ हू का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह फिर से मिली के पास वापस न चला जाए। दूसरी तरफ हम मियान नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो जाकर मिस्टर किम के ग्रैंडफादर को बताती है कि असल में उनकी असली पोती मिल गई है, जिसकी शादी पहले मिस्टर किम के साथ उनकी फैमिली ने तय की थी। वह यह भी कहती है कि मिली बहुत ही घटिया लड़की है। अब सवाल यह था कि क्या ग्रैंडफादर अब भी मिली को मिस्टर किम के साथ रहने देंगे? इस पर मिस्टर किम के ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं, वैसे भी अब जब मिस्टर किम की असली मंगेतर लिली मिल गई है तो हम अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही बात आगे बढ़ाएंगे। इसलिए वह लोग ग्रैंडफादर से मिलने की तैयारी करने लगते हैं। उधर ये खबर सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल होने लगती है। तभी जीजी कैमरे के सामने आकर बयान देती है कि असल में मिली हूँ की मिस्ट्रेस थी। हूँ उसका शुगर डैडी था
और पिछले 4 सालों से वही उसके सारे खर्चे उठा रहा था। इससे ज्यादा उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था। इस बयान की वजह से मिली की इमेज और ज्यादा खराब होने लगती है। यह बात ग्रैंडफादर तक भी पहुंच जाती है। जब मिली को यह सब पता चलता है तो वह मिस्टर किम को सब समझाने लगती है कि हु ने खुद उसे कहा था कि वह उसे डेट करना चाहता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रखा हुआ था। इस पर मिस्टर किम उसे शांत करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। झूठ तो वही लोग बोल रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें जल्द ही सबक सिखाऊंगा। कुछ समय बाद ग्रैंडफादर मिस्टर किम और मिली दोनों को घर पर बुलाते हैं। जब मिली वहाँ पहुँचती है तो ग्रैंडफादर मिस्टर किम से कहते हैं कि वह मिली से तलाक ले लें, लेकिन मिस्टर किम साफ शब्दों में कह देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वह मिली से तलाक नहीं लेंगे। इसके बाद मिली को परिवार में थोड़ा सम्मान दिलाने के लिए मिस्टर किम एक झूठ बोल देते हैं। वह कहते हैं कि मिली उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि उन्होंने मिली से शादी ही इसलिए की है ताकि उनके परिवार की वंश परंपरा आगे बढ़ सके, इसलिए वह मिली के अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगे। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मिस्टर किम की असली मंगेतर लिली मिल गई है। इस पर मिस्टर किम जवाब देते हैं कि इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने उस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहा था। अब जब उन्हें अपनी पसंद की लड़की मिल गई है तो वह किसी और से क्यों शादी करेंगे। वहाँ लिली के ग्रैंडफादर भी मौजूद होते हैं। वह मिली को देखकर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मिली एक खूबसूरत और अच्छी लड़की है। अगर मिस्टर किम उससे शादी करना चाहते हैं तो हमें यह बात यहीं खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन मिस्टर किम के ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं, हमारी जो पुरानी डील थी वह अभी भी लागू है। कुछ दिनों बाद लिली को सबके सामने लाया जाएगा और तब इस बारे में फैसला होगा। सब लोग इस बात पर सहमत हो जाते हैं। उस रात मिस्टर किम और मिली को वहीं रुकना पड़ता है। पूरे परिवार के सामने मिस्टर किम लगातार मिली का साथ देते रहते हैं। परिवार के कुछ लोग भले ही इस रिश्ते के खिलाफ हों, लेकिन मिस्टर किम साफ कह देते हैं कि वह और मिली एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मिली भी यह तय कर लेती है कि वह मिस्टर किम का हाथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मुश्किल समय में उन्होंने उसका साथ दिया था। रात को मिस्टर किम मजाक में मिली से कहते हैं कि जब हमने सबके सामने यह कह ही दिया है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो अब उस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। मिली ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसलिए वह उन्हें मना भी नहीं कर पाती। दोनों कमरे में जाते हैं और पहली बार एक दूसरे के करीब आते हैं। मिली के लिए यह सब थोड़ा अजीब था, क्योंकि मिस्टर किम उसके लिए अब भी कहीं न कहीं एक अजनबी ही थे, भले ही उन्होंने उसकी इतनी मदद की थी। अगली सुबह जब मिली उठती है तो देखती है कि मिस्टर किम अभी भी सो रहे हैं। वह उन्हें देखते हुए सोचती है कि यह इंसान सच में बहुत हैंडसम है। तभी मिस्टर किम की नींद खुलती है और वह मिली को एक ब्रेसलेट पहनाते हैं जो उनके परिवार की खानदानी निशानी थी। मिली को यह नहीं पता था कि वह ब्रेसलेट कितना कीमती है। इसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। तभी मिस्टर किम के ग्रैंडफादर कहते हैं कि जो पार्टी लिली को बुलाने के लिए रखी गई है उसमें मिस्टर किम को जरूर आना होगा। मिस्टर किम कहते हैं कि वह वहाँ जाएंगे और मिली को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। मिली पहले मना करती है, लेकिन मिस्टर किम कहते हैं कि वहाँ जाना ही बेहतर होगा। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर के पास रहती है। हमें पता चलता है कि उसके अंकल ने ही एक नकली लड़की को लिली बनाकर वहाँ भेजा है। असल में वे लोग ग्रैंडफादर की सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते थे। उन्होंने नकली डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी ग्रैंडफादर को दे दी थी, इसलिए उन्हें लग रहा था कि वही उनकी असली पोती है। दूसरी तरफ वह लड़की खुद भी यही सोच रही थी कि वह सच में उसी परिवार की असली लड़की है। इसी बीच मिस्टर किम अपने ग्रैंडफादर के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। जब उस लड़की को पता चलता है कि मिस्टर किम उसके मंगेतर हैं, तो वह उन्हें पटाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन मिस्टर किम वहाँ मिली के साथ आए थे और वह उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। तभी वहाँ हु और जीजी भी आ जाते हैं। वे ग्रैंडफादर को बधाई देते हैं कि आखिरकार उन्हें उनकी पोती मिल गई। फिर जीजी जानबूझकर मिली को ताना मारते हुए कहती है कि लगता है तुमने अपने लिए नया बॉयफ्रेंड इसलिए चुना था, लेकिन अफसोस अब कहीं मिस्टर किम भी तुम्हें छोड़ न दें, क्योंकि उनकी असली मंगेतर लिली वापस आ गई है। ये सुनकर मिस्टर किम सख्त लहजे में कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि मेरी पत्नी से पंगा लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन तुम बार बार वही गलती कर रही हो। अगर तुमने मुझे और गुस्सा दिलाया तो मुझे तुम्हारा सच सबके सामने लाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जीजी नहीं चाहती थी कि उसका राज खुल जाए, इसलिए वह तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। इसके बाद सब लोग साथ में बैठकर खाना खाने चले जाते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर किम अपने ग्रैंडफादर से अलग जाकर बात करते हैं। वह कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वह लड़की आपकी असली पोती है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि लेकिन मैंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया है। इस पर मिस्टर किम कहते हैं कि ठीक है, मैं एक बार फिर से उसका डीएनए टेस्ट करवा देता हूँ। दूसरी तरफ वह मिली को भी वहाँ से लेकर जाते हैं, क्योंकि वह उससे अकेले में बात करना चाहते थे। उधर ग्रैंडफादर भी मिस्टर किम से कहते हैं कि ठीक है, लिली का एक बार फिर डीएनए टेस्ट करवा लो, लेकिन यह बात पूरी तरह गुप्त रहनी चाहिए। अगर वह हमारी असली पोती नहीं निकली तो ठीक है, लेकिन अगर वह सच में हमारी पोती हुई तो फिर हम यह बात किसी से छिपाएंगे नहीं। मिस्टर किम इस बात के लिए मान जाते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर को भी अचानक इस तरह पोती मिलने पर थोड़ा शक हो रहा था। साथ ही उन्हें पता था कि उनका दूसरा बेटा काफी चालाक और खतरनाक है। इसी वजह से वह अब अपनी दवाइयों और खाने पीने की चीजों पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान देने लगे थे। इधर हुओ मिली से कहता है कि उससे अलग होने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह उससे प्यार करता है। इस बात पर मिली हंसते हुए कहती है, ओह, अपनी एक्स के साथ दोबारा सोने के बाद तुम्हें इस बात का एहसास हो रहा है
कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन अफसोस तुम बहुत लेट हो चुके हो। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जैसा कि तुम्हें पता है, मैंने मिस्टर किम से शादी कर ली है और मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ जो कभी आज इसके बिस्तर में हो और कभी उसके बिस्तर में मिले। और अब जब मैं मिस्टर किम के साथ हूँ और उसके बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट हूँ, तो अब तुम मेरा पीछा छोड़ ही दो। तभी चीजी वहाँ पर आ जाती है और वह मिली पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे फियोंसे को क्यों पटाने की कोशिश कर रही हो। इस बात पर मिली हंसकर कहती है, तुम्हारा फियोंसे तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, न कि मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ। बेहतर होगा कि तुम अपने फियोंसे को संभालो। इसके बाद मिली वहाँ से निकलने लगती है। तभी मिस्टर किम उसे लेने के लिए आ जाता है। मिली मुस्कुराते हुए मिस्टर किम के पास जाती है। ये देखकर हुओ को काफी जलन होने लगती है। फिर मिस्टर किम उसे अपने ग्रैंडफादर से दोबारा मिलवाता है। ग्रैंडफादर इस बार मिली के साथ काफी अच्छे से पेश आते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें मिली में अपनी पोती की झलक नजर आने लगी थी। उसके बाद वे लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। मिस्टर किम मिली से कहता है कि वह उसे दोबारा ऐसी फैमिली पार्टियों में नहीं लाएगा जहाँ कोई भी अचानक आकर उन्हें परेशान करने लगे। इसके बाद वे दोनों घर चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद दोनों के बीच फिर से रोमांस होता है, क्योंकि मिस्टर किम ने सबके सामने कह दिया था कि मिली उसके बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट है, इसलिए उस झूठ को सच बनाने की कोशिश करनी पड़ रही थी। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी मिली को कोई नतीजा नहीं मिलता, यानी वह प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था। इसी दौरान मिस्टर किम को फ्लैशबैक याद आता है कि जब मिली पहले अंधी हुआ करती थी, तब वह उसके साथ समय बिताया करता था। उसकी आंखों का इलाज करवाने के लिए ही मिस्टर किम को अपनी फैमिली में वापस लौटना पड़ा था। लेकिन मिली को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मिली जब सुबह उठती है तो देखती है कि मिस्टर किम उसके बगल में सो रहा है। वह उसे देखती ही रह जाती है और सोचती है कि उसका पति सच में कितना ज्यादा हैंडसम है। दूसरी तरफ अगले दिन मिस्टर किम एक बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। उसी दौरान उसके ग्रैंडफादर मिली से मिलने आते हैं। दरअसल लिली और मियान ने उन्हें भड़का दिया था कि मिली प्रेग्नेंट नहीं है और झूठ बोल रही है, इसलिए वे लोग मिली को जबरदस्ती हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाते हैं। मिली को पता था कि आज सुबह उसने खुद टेस्ट किया था और वह प्रेग्नेंट नहीं थी। अगर यह बात बाहर आ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। घर की मेड इस बात की खबर मिस्टर किम को दे देती है। उधर हॉस्पिटल में मिली का टेस्ट किया जाता है। लिली और मियान दोनों को पूरा यकीन था कि सच सामने आ जाएगा, लेकिन जब डॉक्टर आकर बताते हैं कि मिली सच में प्रेग्नेंट है, तो वह खुद भी शॉक हो जाती है और बहुत खुश भी हो जाती है। ये सुनकर ग्रैंडफादर लिली और मियान को डांटने लगते हैं कि मिली सच में प्रेग्नेंट है और तुम लोग बेकार में उसे परेशान कर रही थी। तब मिली भी उन्हें डांटते हुए कहती है, अपनी औकात में रहो। अगर तुम लोग मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो मुझे मिस्टर किम से शिकायत करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिली खुशी खुशी मिस्टर किम को फोन करती है और कहती है, तुम्हारे ग्रैंडफादर मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन थैंकफुली मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मैं सच में तुम्हारे बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर मिस्टर किम भी बहुत खुश हो जाता है। वह उसे वहीं इंतजार करने के लिए कहता है और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाता है। मिली कई घंटों से उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही मिस्टर किम वहाँ पहुँचता है, वह आते ही मिली को गले से लगा लेता है। वह सच में बहुत खुश था कि मिली प्रेग्नेंट है। इसके बाद मिस्टर किम उसे सच्चाई बताता है कि वह शुरू से ही मिली से प्यार करता था। इसी वजह से उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर दिया था। इतना ही नहीं, असल में वही वह लड़का था जो उस समय मिली का दोस्त हुआ करता था जब मिली अंधी थी। उसी ने उसके सबसे मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। जब मिली को यह सच पता चलता है तो वह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह भी उस लड़के को पसंद करती थी जिसने उसके अंधेपन के समय उसका साथ दिया था। अब जब मिस्टर किम वापस उसकी जिंदगी में आ गया था तो वह उसे कभी खोना नहीं चाहती थी। मिस्टर किम कहता है कि उसे मजबूरी में उसे इस तरह की स्थिति में फंसाना पड़ा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो शायद मिली कभी उसके पास आती ही नहीं। दूसरी तरफ यह सच्चाई ग्रैंडफादर तक भी पहुंच जाती है। वे और मिस्टर किम मिलकर उस बटलर को पकड़वा देते हैं जो उन्हें गलत दवाइयां दे रहा था और उसे जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद मिस्टर किम के ग्रैंडफादर लिली के ग्रैंडफादर से कहते हैं कि मिली एक अच्छी लड़की है और उन्हें मिस्टर किम और मिली के रिश्ते में बार बार दखल नहीं देना चाहिए, वरना बुढ़ापे में इंसान को अपने बच्चों का ही सहारा होता है। इसी बीच उन्हें यह शक होने लगता है कि कहीं मिली ही उनकी असली पोती तो नहीं है, इसलिए वे उसका भी डीएनए टेस्ट कराने के बारे में सोचने लगते हैं। उधर मिस्टर किम जब मिली को घर लेकर जा रहा होता है, तभी वो वहाँ आ जाता है और मिली से पूछता है, क्या तुम सच में मिस्टर किम के बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट हो? इस पर मिली उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, सबको अपनी तरह घटिया समझते हो क्या? मैं मिस्टर किम के साथ खुश हूँ और उससे प्यार करती हूँ। उसकी जिंदगी में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सच में जब कोई आपसे प्यार करता है तो कैसा लगता है। जो कुछ तुमने चीजी के लिए किया था वही सब मिस्टर किम ने मेरे लिए किया है, इसलिए हमारे बीच अब कोई चांस ही नहीं है। तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जब मिस्टर किम ये सुनता है कि मिली सच में उससे प्यार करती है तो वह बहुत खुश हो जाता है। वह हो से कहता है, यह शादी का सर्टिफिकेट देख रहे हो, ये पूरी तरह लीगल है, इसलिए हमारे बीच आने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ और जाकर अपनी फियांसे के बारे में पता करो कि वह इस समय किसके साथ है, क्योंकि वह बहुत चालाक लड़की है
और किसी अमीर आदमी की तलाश में रहती है। ये सुनकर हुआ सीधे ऑफिस पहुंचता है, जहां चीजी उस पर गुस्सा कर रही होती है कि वह मिली से मिलने क्यों गया था। तब हुआ उसके सामने चीजी की कई लड़कों के साथ तस्वीरें भेज देता है और कहता है, आज के बाद तुम उन्हीं के पास जाओ, हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। मैंने न्यूज में भी बता दिया है कि मैं तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। ये सुनकर चीजी उससे माफी मांगने लगती है और झूठ बोलते हुए कहती है कि उसकी फैमिली उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन हुआ उसे कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने मिली को छोड़ दिया। लोग कितनी आसानी से दूसरों पर इल्जाम डाल देते हैं, जबकि सच ये था कि उसने अपने फायदे और अपने लालच के लिए मिली को छोड़ा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब मिस्टर किम और मिली साथ में खाना खा रहे होते हैं। मिस्टर किम ने मिली के लिए खुद खाना बनाया था। वह अब पहले से कहीं ज्यादा उसका ख्याल रख रहा था, क्योंकि अब वह सच में प्रेग्नेंट थी। धीरे धीरे उनके दिन अच्छे बीतने लगे थे। इधर ग्रैंडफादर के कहने पर मिली का भी डीएनए टेस्ट कराया गया था। उसका रिजल्ट 3 दिन बाद आता है। तब मिस्टर किम को पता चलता है कि असल में मिली ही उस ग्रैंडफादर की असली पोती है, लेकिन फिलहाल वह यह बात मिली से छुपा कर रखता है। अगले दिन ग्रैंडफादर अपनी असली पोती की पहचान सबके सामने बताने वाले थे। उससे पहले मिस्टर किम ने ग्रैंडफादर को सच्चाई बता दी थी। अब सब लोग अगले दिन का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ लिली को लग रहा था कि अब वह सबके सामने उस बूढ़े लेकिन बहुत अमीर इंसान की पोती बनने वाली है। धीरे धीरे सभी लोग वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। मिस्टर किम और मिली भी वहाँ पहुँचते हैं। तब ग्रैंडफादर स्टेज पर जाते हैं और अपनी असली पोती मिली को स्टेज पर बुलाते हैं। यह सुनते ही मिली खुद भी शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि यहाँ क्या हो रहा है। वह स्टेज पर जाती है। तब मिस्टर किम उसे बताता है कि उसने उसका डीएनए टेस्ट कराया था और सच ये है कि मिली ही उस इंसान की असली पोती है जो बचपन में खो गई थी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ जिस लड़की ने खुद को पोती बताया था, उसे समझ आ जाता है कि उसका झूठ अब सामने आ चुका है। मिस्टर किम ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। पहचान की चोरी करने के मामले में उस ग्रैंडफादर के बेटे और बहू पर केस चलने वाला था। जो मियान थी वह खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है। वह कहती है कि उसकी फैमिली ने ही उसे इस झूठ में शामिल किया था, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन पुलिस उन सबको पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इधर मिली इस बात से बहुत खुश थी कि आखिरकार उसे अपनी असली फैमिली मिल गई। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी असली फैमिली अमीर है या गरीब। ग्रैंडफादर सबके सामने मिली की असली पहचान बता देते हैं। अगले दिन यह खबर हो तक भी पहुंच जाती है कि मिली असल में एक बहुत अमीर परिवार की लड़की है। उसे पहले ही मिली को छोड़ने का पछतावा था, और जब उसे पता चलता है कि उसने इतनी अमीर लड़की को खो दिया जो चीजी से भी कई गुना ज्यादा अमीर थी, तो उसे और भी ज्यादा पछतावा होने लगता है। उसी समय चीजी भी हुओ के पास माफी मांगने आती है। वह बताती है कि उसके पिता उसकी शादी एक 60 साल के आदमी से करवा रहे हैं। ये सुनकर हुओ कहता है, ये तुम्हारा ही कर्म है, तुम्हें तो हमेशा पैसे और दौलत चाहिए थी। अब जाओ और अमीर बनो, चाहे तुम्हें एक बूढ़े आदमी के साथ ही क्यों न रहना पड़े। इसके बाद वो दूर से मिली को देखने जाता है। वह देखता है कि मिली मिस्टर किम के साथ बहुत खुश है। यहीं पर हमारी यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो।